हेलो सुना बढ़िया। हाँ सुना सोना जवाब बढ़िया सवाल। बहुत अच्छा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो और तमाम सुंदर सुंदर सी लाइनें रामवीर भैया ने बहुत सी बातें बताई, इधर उधर की लाइनें जोड़ रहे हैं। जो जवाब आना चाहिए उस पे आप नजर नहीं डाल रहे हैं। हाँ कह कहीं ने सर पे कलंक ले लियो है, क्या कहीं नहीं होती तो ये नहीं होता। रावण नहीं मरता अगर कैकेयी वनवास नहीं मांगती, ऐसा नहीं है। अगर वनवास मांगने से रावण मरता, हाँ बड़े भैया निवेदन कर रही हूं, अगर रावण मारना ही था तो कैकेयी माता कह देती कि राम जाओ रावण को मार के आओ, तो क्या राम नहीं जाते? हाँ हाँ जाते। बताओ। और अगर रावण को मारना ही था तो राम जी वन में जाते, लेकिन 14 बरस को ही क्यों जाते? और क्या? 1 महीने को चले जाते, और क्या? और क्या? 2-3 दिन को चले जाते, हाँ हाँ 14 बरस को ही क्यों मांगा? और क्या? इसका कारण ये नहीं है कि राम जी के लिए वनवास माता कैकेयी ने इसलिए मांगा कि रावण को मार के आओ, हाँ हाँ ऐसा नहीं है ना। अयोध्या पर महाबुद्ध की दशा लगी हुई थी, जो 17.5 वर्ष की थी। 3.5 वर्ष व्यतीत हो गए, 14 वर्ष शेष रह गए, और उसके रहते हुए राम का राज तिलक नहीं हो सकता था, इसलिए 14 वर्ष राम तुम वन चले जाओ। क्या बात है बेटे, समझो ये है पढ़ाई लिखाई के मजे। रावण की अवधि शेष 14 वर्ष ही रह गई थी। हाँ और ऐसा नहीं है, कारण तो यह है कि महाराज दशरथ से ताड़का ने वरदान मांगा था कि मुझे 14 वर्ष अयोध्या की राजगद्दी का राज चाहिए। उसी ताड़का को मार के राम ने उसकी हड्डी की चरण खड़ाऊ बनाई। राम जी 14 वर्ष के लिए वन इसलिए गए कि पिताजी का जो कर्जा है वो बेटा चुका रहा है। 14 वर्ष राम वन में रहे और उस राज सिंहासन की गद्दी पर वही खड़ाऊ रही जो उस ताड़का की हड्डियों से बनाई गई थी। बाकी ठीक है, हमारे भाई हैं आप। और क्या? और क्या? वो भी बड़े वाले। हाँ ये बड़े भाई है बेटा तुम्हारे। समझो हमारे बड़े भाई हैं रामवीर भैया, और अच्छा लगता है कि भाइयों से कुछ सीखें। क्या बात है? क्या बात है बेटे? लेकिन आज भाई को पता नहीं क्या हो रहा है, हाँ लेकिन हैं बड़े अच्छे भाई। और क्या? क्या बात है? जवाब जो भी दिया बढ़िया है, कुछ नहीं कहना है। ना बेटा ना, कुछ न कहो। पिता का शीश पे हाथ होता है, पति का हाथ में हाथ होता है, पुत्र का चरण में हाथ होता है। जय हो। जो भी दिया बढ़िया आप लोगों ने सुना है। ले लो बेटा। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। रामवीर भैया ने बड़ा अच्छा प्रयास किया। रामवीर भैया भैया कट पीस आया है आपका। कौन सा? कि पर्वत से घन घोर पर्वत से घन
एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। बढ़िया सवाल भाई साहब की ओर से आया है। बेहतरीन कटपीस आपने फिर दिया। हाँ पहले दवा लाए हैं, दवा लाए, मैंने कहा फल पा रहे हैं, फल पा रहे हैं। आपने कहा करता बदल गया। हाँ कर तो हनुमान जी ही रहे, करता तो वही है, और क्या? लेकिन अंतर इतना हो रहा है कि उनको फल मिल रहा है, प्राप्त कर रहे, खा रहे हैं और वो फल पा रहे हैं। कौन सा अपने करने का, जो कैसे कुकर्म कर रहे हैं वो कुकर्म का फल पा रहे हैं, हाँ जो अच्छा कर्म कर रहे हैं वो अच्छा फल पा रहे हैं। ये फिर आपने कटपीस दिया है कि शेष ने सर पृथ्वी अधर धर ली, कान्हा ने मुरलिया अधर धर ली। रामवीर भैया, भैया भैया ये तुम इस बस्ते में ढूंढते क्या हो? हाँ खजाना। मंत्र कुछ नहीं है। ये दवाई ढूंढ रहे हैं। वैक्सीन बता रहे हैं हम इसमें मंत्र ढूंढ रहे हैं। हाँ एक मंत्र हमारे चच्चा भी जानते हैं। रामवीर भैया बड़े आनंद के साथ ये लोग सुन रहे हैं और निवेदन करी हूं, आप हमारे भाई हैं, हम आपकी बहन है, ये ठीक है, हाँ ये रिश्ता है और ये कायम रहना ही चाहिए। और क्या? लेकिन मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। और क्या है? बिल्कुल मेहनत। ये लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग गए थे सुनने के लिए, लेकिन ये लोग बस एक दूसरे पे रिश्ता निभाते रहे, मेहनत कोई नहीं कर रहा था। आपने कहा कि कल्पना जी आप बड़ी कलाकार है, नहीं नहीं अब नहीं। हम लोग बड़े कलाकार नहीं हैं, हम तो अपने आप को कलाकार मानते भी नहीं हैं। आप लोगों ने बुला लिया, आपने हमको कहा कि कल्पना जी आके आपको यहाँ गाना है, आ गए हैं, आप सुन रहे हैं, हम गा रहे हैं। हाँ बाकी हम लोग कलाकार नहीं हैं। कान्हा ने मुरली अधर धर ली, हाँ पृथ्वी अधर धर ली। हाँ जरा जवाब सुनिएगा। सुनिए। अरे कान्हा की लीला को सारा जग जाने और मान रहे, पहचान रहे। क्या क्या? छलिया की लीला, ये तो छलिया है हाँ ये छलिया है। भैया, रामीर भैया। भैया छलिया की लीला को जग ये सारा जाने, पहचान रहे, इतना ध्यान रहे। अरे लीलाधारी हैं वो, कौन? कौन? लीलाधारी हैं वो, मुरलीधारी हैं वो। सुनिएगा, अरे लीलाधारी हैं वो, मुरलीधारी हैं वो, सारा जग ये कह रहा कि हैं गिरधारी हैं वो। गिरधारी भी है लेकिन भैया जी सरों पे कमरिया, काली कमली वाला मेरा यार है। भैया 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 रामीर भैया, धन्यवाद। लाइन को सुनिएगा। सुनिए। आधर धर ली और आधर धर ली, अगर इसी तरह से दो शब्द आ जाएं एक, भैया जी शब्द एक ही हो, उसके अर्थ बदल जाए। सरों पे कमरिया ला कर धर ली, सरों पे कमरिया ला कर धर ली, कर
सर पे कमरिया ला कर धर ली और करने की चिता कर धर ली। एक लाकर धर ली और कर यानी हाथ पे, सुनेगा सुनिए। सर पे कमरिया ला कर धर ली और कड़े की चिता देखो कर धर ली। कड़े की चिता देखो कर धर ली। ओ कड़े की चिता देखो कर धर ली। बोले कन्हैया लाल की जय। ये छोटा सा प्रयास रहा है भाई रामवीर जी। आदरणीय श्री पवन व्यास जी, दीपक मंडल, अलीपुर मुहरिया, आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं भैया के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और रामवीर भैया ने बड़ी सुंदर सी लाइनें कही हैं बेटी के लिए। हाँ थोड़ा चाहती देखो, खनक लाइए। ये आई आई ये आपने कहा कि वतन की याद आने लगी। हाँ हाँ बड़ी सुंदर सी एक शेर पढ़ी है भैया ने, तो सुनिएगा। सुनिए। आदरणीय रामवीर भैया, दास्ताने वतन जब सुनाने लगेंगे, हाँ क्या बात है बेटा। दास्ताने वतन जब सुनाने लगेंगे हाँ तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, क्योंकि इस भीड़ में खो गई है आदमियत कहीं, हाँ जिसे लाने में शायद जमाने लगेंगे। एक भैया ने नीचे से कहा, आई एम नॉट सेटिस्फाई योर आंसर। आंसर ढूंढो। कहाँ गए भैया? हाँ भैया। बोले आई एम नॉट सेटिस्फाई दिस आंसर, सो आई वांट। भैया जी आपने कहा कि आई डोंट सेटिस्फाई दिस आंसर, सो प्लीज टेल मी व्हाट इज आंसर। हाँ समझो। बताइए। जो बिना पढ़े लिखे हो वो अपने आई वांट नो दिस, मैं ये जानना चाहती हूँ। आई वांट नो दिस व्हाट इज आंसर फॉर योर क्वेश्चन, वाह बेटे प्लीज टेल मी। क्या बात है, क्या बात है। वाह समझो। आर यू नो क्या आप जानते हैं व्हाट इज आंसर। आई वांट, मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज टेल मी। हाँ क्या बात है बेटे, क्या बात है। आई डोंट नो नथिंग, नो फालतू बातचीत। सो ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रहे। बता रहे आई डोंट नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। सुनिएगा। सुनिए। आदरणीय भैया की तरफ से एक गीत आया है। फिल्मी टुकड़ा बहुत सुंदर सा आया है आपका। क्या? कि पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली
तू मेरी लाडली है। हाँ रामीर भैया, बोझ परिवार का पड़ा कंधों पर तो रिक्शे ट्रेन चलाने लगी हैं बेटियां। बोझ 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 परिवार का पड़ा कंधों पर तो रिक्शे ट्रेन चलाने लगी हैं बेटियां। हाँ अरे ट्रेन तो छोड़ो, प्लेन उड़ाने लगी हैं बेटियां। हाँ अरे हमने तो यहाँ तक देखा वीरों की शहादत में हाँ घर से लेके शमशान तक अर्थी को कांधा लगाने लगी हैं बेटियां। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये छोटे से बच्चे की तरफ से फिर से 11 पद मुद्राएं हैं। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। यही कहूंगी कि तेरे होंठों की मुस्कान कभी होंठों से ना छूटे। तेरे होंठों की मुस्कान कभी होंठों से ना छूटे। हाँ दुनिया में कभी कोई तुझसे ना रूठे। हाँ और मेहरबान हो भोले बाबा इतना इस बच्चे पर हाँ कि आसमान के तारे भी इसकी मर्जी से टूटे। सुनिए रामीर भैया, सुनिए। बेटी के लिए बाप के भाव, पिता के भाव आपने दिखाए हैं, वही बेटी का भाव सुनिएगा। सुनिए। आप पिता हैं, हाँ आपने पिता पक्ष रखा है। मैं बेटी हूं। बा बेटे बेटी अपने बाप से कहती क्या है, क्या? सुनिएगा। कि मैं एक बेटी जो बचपन से लेके युवापन तक अपने बाप के आंगन में रही हो, हाँ और जब उस बेटी की विदाई हो रही हो तो बेटी सोच क्या रही हो, कह रही है क्या? कि मैं बिछुड़ कर चली हूँ। चली हूँ कहाँ? अपने पिया के संग, अपने पिया के संग पीहर चली हूँ। मैं बिछुड़ कर चली हूँ, छोड़कर पियर चली हूँ। और जब पियर छोड़ के जा रही हूँ, सुनेगा जवाब। सुनिए। हालांकि इन गीतों के जवाब नहीं होते हैं, ये भाव गीत है भैया जी, ये भाव गीत है। वो कह रही पियर छोड़कर चली हूँ, बिछुड़ कर चली हूँ बाबुल। सुनिएगा। सुनिए। क्या मेरा आंगन में, क्या मेरा आंगन में, क्या मेरा आंगन में स्थान नहीं है? क्या मेरा आंगन में स्थान नहीं है? अब मेरे रोने का, अब मेरे रोने का तुम्हें ध्यान नहीं है? जब मैं जरा सी रोती थी किसी भी चीज के लिए तो बाबुल तुम दौड़ करके आते थे। मेरे ने हाथों से मुझे है खिलाया, आज उन हाथों से ही डोली में बिठाया, आज उन्हीं हाथों से है डोली में बिठाया। और रामीर भैया एक सवाल कर देती है बेटी, क्या? कि बाबुल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो पिता ने कहा कि बेटी तो पराया धन होती है। जब कहा कि पराया धन होती है बाबुल, आखिर बेटी के भाग में है क्या? विधाता ने लिखकर क्या भेजा? कि इधर आप करे पराया धन है, ससुराल में पहुंचती है तो कहती पराए घर से आई है, तो मेरा घर है ही नहीं। पराए घर की बेटी, पराए घर की धन, पराए घर की बहू है, तो फिर मेरा घर है कहाँ? काहे धन पराया होती कहो ये लली है, मैं बिछुड़ कर चली हूँ।
101 पद मुद्राएं हमारे पवन व्यासी दीपक मंडल अलीपुर मोहरिया आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं, नमन है। रामीर भैया एक भाव और सुनिएगा। सुनिए। जाने से प्यारी थी, जान से प्यारी थी मुझको हर सखिया, वो भी संग छोड़ती है भर करके आँखियां। समझ नहीं आता मुझको, समझ नहीं आता मुझको, इतनी क्यों खली हूँ मैं, बिछुड़ कर चली छोटा सा भाव मेरी ओर से बेटी की तरफ से रहा है। और अब जैसा कि समय होता जा रहा है और सुनने वाले भैया ने कहा वैसा ही सत्य है कि क्रीम क्रीम श्रोता है। हाँ। तो रामीर भैया बिल्कुल साधारण सा एक गीत फिर मेरी ओर से। कौन सा बेटा? कुल साधारण सा गीत दूंगी आपको। आपने कहा कि इतने कठिन गाने की जरूरत क्या थी। हाँ। कठिन। मेरी तरफ से कोई कठिन गीत नहीं रहा है ना। अब फिर एक भैया रामीर भैया भैया कहाँ लिख रहे हो? क्यों लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? एक साधारण सा गीत फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। क्या? फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। क्या? कि मैं दीवाना बन गया हूँ, मैं दीवाना बन गया हूँ, ये तेरी मोहब्बत है, जिंदगी से बढ़ के मुझको तेरी जरूरत है, मुझको तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, मुझको तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, एक बार नहीं 100 बार चाहिए, एक बार नहीं 100 बार चाहिए। आमिर भैया इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। इस तरह आशिकी का
रचनाएं माता कैकेयी सूर्यवंश के लिए सुना रहे हैं। जरा एक रचना सुन लीजिएगा। सुनिए। महाराज हरिश्चंद्र ने सपने में देखा, सपने में देखा कि विश्वामित्र जी आए और मुझसे दान मांगा तो मैंने सब कुछ दे दिया। और विश्वास मानिए, जो सपने में दे दिया, आँख खुली तो सुबह विश्वामित्र जी खड़े, बोले लो सपना साकार हो गया। लो विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज आपका आगमन कैसे हुआ? बोले भूल गए हमको, अभी आपने कहा था कि हम सब कुछ दे दिया आपको। सपने में बोले हाँ। तो बोले अब क्यों बैठे, ये तो हमारा हो गया, अब निकलिए। निकलिए, तुम्हारा सपना साकार हो गया। और दक्षिणा रह गई। रामीर भैया अब सुनिएगा गीत को। हरिश्चंद्र जी, हरिश्चंद्र महाराज जी अपने सपने में दिए हुए दान को साकार रूप में देकर के चल दिए। किस लिए? किस लिए? कि सपने में जो दान दिया है, निवेदन है, गीत को सुनिएगा। सुनिए। महाराज हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं क्या? सपने में जो दान दिया है, उसका इस गवाही है। और इतना नहीं, माना दान की अभी दक्षिणा महाराज दक्षिणा जो रह गई है उसके लिए भूलू ना फर्ज को। रामीर भैया हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, महाराज भूलू ना फर्ज को, आपके मर्ज को। मैं जानता हूं कि आप गुस्से वाले भी हैं। और क्या? भूलू ना फर्ज को, आपके मर्ज को, खुद को भी बेच कर चुका दूं कर्ज को। खुद को बेच कर चुका दूं कर्ज को। तो कह रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे विश्वामित्र जी से, क्या? सुबह अपने राज की हद छोड़ जाऊंगा, सुबह अपने राज की हद छोड़ जाऊंगा। और अरे बचन के लिए मैं अपना अबद छोड़ जाऊंगा, बचन के लिए मैं अपना अबद छोड़ जाऊंगा, बचन के लिए मैं अपना अबद छोड़ जाऊंगा। इधर आप कह रहे हैं कि राम जी ने कहा था कि मां मेरे लिए आप अपने माथे पर कलंक ले लेना। नहीं, ये तो माता कैकेयी की उदारता है जो इतना बड़ा अपयास अपने माथे ले लिया। और आदरणीय रामीर भैया शायद आप भी इस बात को जानते होंगे कि माता कैकेयी को ऋषियों का श्राप था। बचपन में खेलते खेलते में माता कैकेयी ने ऋषियों के मुख पे कालिख लगा दी थी, तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ जाओ कैकेयी, एक दिन वो आएगा जो कालिख तूने मेरे चेहरे पे लगाई है, एक दिन तेरे चेहरे पर भी कालिख लगेगी। हाँ बेटा, ये जानते सब है लेकिन मानते नहीं है। बस भाई है ना हमारे। और क्या? और क्या? वही राम
महाराज की दशा देखी। ओहो, महाराज की दशा। माँ, पिताजी की ये दशा, बात क्या है? माता कैकेयी ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारे लिए वन मांगा, बस इतनी सी बात है। नहीं, इतनी सी बात नहीं हो सकती पिताजी, इतनी छोटी सी बात पर इतने दुखी नहीं हो सकते। बात कोई और ही है। हाँ। माता कहती कोई और बात नहीं है, तो राम जी कहते अगर इतनी सी बात है माँ तो सुनो। सुनो। माँ तू पिता के श्री चरणों का अनुरागी रघुराई है, और मांग लिया बनवास ललन को जिसमें छिपी भलाई है। अरे माँ, आपने जो मेरे लिए वनवास मांगा उसमें तो मेरी भलाई है। हाँ। और मैं जानता हूँ कि आप भी यही चाहती हो कि अगर मेरा राम बन जाएगा तो मेरा राम बन जाएगा। सुनेगा, इसलिए राम बन जाएगा। रामीर भैया, राम बन जाएगा तो काम बन जाएगा, वन में जा करके राम बन जाएगा। इसलिए माँ, सुखद राजवंश का, सुखद राजवंश का पद छोड़ जाऊंगा, सुखद राजवंश का पद छोड़ जाऊंगा। अरे बचन के लिए मैं अपना अबद छोड़ जाऊंगा, बचन के लिए मैं अपना अबद छोड़ जाऊंगा, बचन के लिए मैं अपना अबद छोड़ जाऊंगा। अबद छोड़ के गए बचन के लिए, और वापस भी आए जब वचन पूरा हुआ। रामीर भैया, अब आखिरी टुकड़ा सुनेगा। सुनिए। काल और राम की आपस में वार्ता हो रही है। हाँ। ये काल और राम की वार्ता हो रही है। एकांत में पहरे पे लगा दिया लक्ष्मण जी को, वाह। कहा कि किसी को अंदर मत आने देना। हाँ। लखनलाल जी पहरे पे हैं और इधर आ गए गुरुवर। अब रोके कैसे? कैसे? और कहा कि अगर काल ने शर्त रख ली थी, अगर कोई अंदर आ गया हमारे तुम्हारे बीच में वार्तालाप में कोई आ गया, तो राम जी ने कहा कि लखन पहरे पर है और अगर ऐसा हुआ तो तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। शर्त रखा ली थी। और जब गुरुवर जी पहुंच गए तो काल ने कहा कि महाराज अब क्या विचार है? आपने कहा था कि मैं उसका वध कर दूंगा, अब क्या आप अपने लखन का वध करेंगे? हाँ। बताइए। राम जी चिंता में है, क्या किया जाए? तो लखनलाल जी ने कहा प्रभु, प्रभु दिया वचन है काले को तुमने, सत्य वचन सरकार करो। लखनलाल जी कहते जो वचन दिया है आपने सरकार वो सत्य करिए। कैसे? कैसे? अपने हाथ से अपने लखन का आज प्रभु संघार करो। अब राम जी संघार कैसे कर दे? कैसे? तो गुरुजी ने एक युक्ति बताई। युक्ति क्या बताई? कि राम मारने के बराबर ही होता है त्याग करना। वाह। इसलिए आप लखन का त्याग कर दीजिए। हाँ। तो लखनलाल जी कह रहे प्रभु कि धैर्यधारी हो तुम, धैर्यधारी हो तुम, धर्मधारी हो तुम, सत्य को पालिए सत्यधारी हो तुम। प्रभु सत्य पालिए सत्यधारी हो। तो राम जी के आदेश
आदेश से कहा कि प्रभु आप त्याग कर दीजिए। गुरुजी ने कहा त्याग कर दीजिए, मरने के बराबर है। तो लखनलाल जी कह रहे हैं क्या? रचित ये विधाता अगर जो राम जी के द्वारा त्याग दिया जाए उसका जीना ही बेकार है। रचित ये विधाता जगत छोड़ जाऊंगा, रचित ये विधाता का जगत छोड़ जाऊंगा। और बचन के लिए मैं अपना अवध छोड़ जाऊंगा, 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 बचन के लिए मैं अपना अवध छोड़ जाऊंगा। बोल कन्हैया लाल की जय बोले राघवेंद्र सरकार की जय। आइए अच्छा फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या? रामीर भैया, बहुत साधारण सा टुकड़ा है कि चूनरी जयपुर ते मंगवाई, रेण दी सोने दी घड़वाई। क्या बात है बेटा? चूनरी जयपुर ते मंगवाई, रेण दी सोने दी घड़वाई। गले में कंठ पहन के माँ टोकरी चांदी की घड़वाई। जय हो। रूप कटी निखरा बांडरा, निखरा बहुटी मार दे लाली। रूप कटी निखरा बांडरा, निखरा सूती गाला पे लाली। दमड़ विच पैरी जूती, बन गई देखा चीज कसूती। गजब बन पानी ले चली, गजब बन पानी ले चली, गजब बन पानी ले चली, गजब बन पानी। गजब भर पानी ले चली, गजब भर पानी ले चली, गजब भर पानी ले चली, गजब भर पानी ले चली। रामीर भैया, ये तो तर्ज है, मर्द सुनिएगा। सुनिए। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि माता भवानी सज धज के जा रही हैं। हाँ देवी देवी। कहाँ कहाँ जा रही हो? हाँ कहाँ? कहाँ देवी? मैया ने कहा कि हम महाराष्ट्र में जा रहे हैं। ओहो। भोलेनाथ बोले हम भी चलेंगे। हाँ मैया बोली वहाँ पुरुषों की एंट्री नहीं है। हाँ पुरुषों के लिए नो एंट्री है। भोलेनाथ बोले हमको तो चलना है। हाँ तो मैया बोली चलना है? बोले हाँ। तो बोले फिर ऐसे नहीं चल पाओगे। हाँ उठो भोले शंकर, करो तैयारी, पहनो लहंगा चुन्नी, अगर रास देखने चलना है तो। अब भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं। अच्छा रामवीर भैया, भैया भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं। वो कैसे? कैसे? चुनरी जयपुर से नहीं आ रही ना। और ना माता भवानी पहन रही है। पहन कौन रहा है? कि चुनरी सर पर है डाली, कान में पहन लिए बाली। चुनरी सर पर है डाली, कान में पहन लिए बाली। और गले में 9 लखा डाले। अब सांप नहीं है ना। गले में 9 लखा डाले, बने घर
घर वाली और बने वो नर से नारी सूत्र पुरारी नथनी है डोली। अब यहाँ ऐसा नहीं है, बने वो नर से नारी सूत्र पुरारी नथनी है डाली, तो कमर बिच है कर धनिया और संग में लेकर धनिया। अब हरी धनिया नहीं है, धनिया मिर्चा पौधी ना मत समझना। धनिया माने होती है औरत, औरत अपनी नारी। हाँ तो कमर बिच है कर धनिया संग में लेकर धनिया, गजब बन नारी से हो चले, 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 गजब बन नारी से हो चले। और जैसे ही महाराज का पहुंचे तो भगवान कन्हैया तो कौतुकी है। बोले ये कौन है? हाँ ये कौन है? ये तो पहली बार देख रहे हैं, बड़ी लंबी चौड़ी है और क्या, बड़ी मोटी तगड़ी है। ये तो अजीब ही गोपी लग रही है। और क्या, और मैया ने कहा था भोलेनाथ से कि घूंघटा ना उठाना। आप भोलेनाथ घूंघटा लिए तो भोला यूं मटके, भोला यूं मटके, रे भोला यूं मटके, जी भोला यूं मटके। अब कन्हैया पीछे पीछे भाग रहे। ए गोपी, जरा मुखड़ा तो दिखा दो। ए गोपी, जरा मुखड़ा तो दिखा दो। तना मुखड़ा दिखाई देना। तो भोला यूं मटके, हाँ भोला यूं मटके, तो घुंघटा, हाँ घुंघटा, तो घुंघटा दियो श्याम ने खोल, तो फिर दाढ़ी लटके। भोला यूं मटके, भोला यूं मटके, वहीं भगवान कन्हैया की ये लीला है और भोलेनाथ का नाम पड़ गया गोपेश्वर नाथ। बड़े भैया जी, और देखिए भगवान विष्णु उनके लिए नारी बन के आए थे मोहिनी रूप में, तो आज ये गोपेश्वर गोपी के रूप में आ गए। बोलो गोपेश्वर महाराज की। तो भोला यूं मटके, से भोला यूं मटके, गजब बन नारी स्यो चले, गजब बन नारी स्यो चले। और इतना नहीं, अगर ये कौतुकी है, भोलेनाथ महाराज में पहुंच गए नारी बन के, तो भगवान कन्हैया भी कम नहीं है। और क्या, कि चूड़ी बेचने आए नटखट नंद किशोर, कभी चीर चुराया, कभी चीर चुराया, कभी माखन चुराया, कभी चुरा लेते हैं चित चोर, चूड़ी बेचन आए नंद किशोर, बन के मनहारी हरि चले, बन के मनहारी प्रभु चले।
प्रत्याशी दीपक मंडल अलीपुर मोहरिया, आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं और अनेक आशीर्वाद हमारे सभी दानदाताओं की तरफ से प्राप्त हो रहे हैं। नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। समय हो गया ना, क्या भी है समय? ठीक है। अब आपकी सेवा में हमारे बड़े प्रिय भाई हैं रामीर भैया जी। कुछ भी हो भाई हमारा मुस्कुराता रहता है और ये होना चाहिए। जवाबी अपनी जगह है और प्रेम व्यवहार अपनी जगह है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भैया जी के लिए। अब भैया कम थोड़ी है।